लेकिन क्या ये नहीं दिख रहा है कि धीरे धीरे आप लोग विपक्षी होते जा रहे हैं और सरकार का विरोध इसी के लिए कर रहे हैं कि सरकार सत्ता से निकल जाए? देखिए, सरकार सत्ता से निकल जाए निश्चित तौर पर ये भी बात है, लेकिन दूसरी बात ये आपने कहा आपको तो सिर्फ सारी की सारी आप भाजपा के पत्रकार के तौर पे सवाल कर रहे हैं। ये सवाल गलत नहीं, आप जो कहे नहीं, मेरी भी बात खाता ना वही मोहित शर्मा जो कहे वही सही। अरे भैया नहीं, तो लीजिए, सुनिए, मैं कोई शायरा या मुशायरा करना नहीं जानता। नहीं, आपने ये कोई गली मोहल्ले की चौपाल की डिबेट नहीं है। आप गली मोहल्ले की डिबेट नहीं लगा सकते। अगर सवाल बोलेंगे तो सवाल का जवाब भी सुनेंगे। नहीं लगा सकते सवाल। नमस्कार, मैं धीरज झा, मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और किसान आंदोलन को अब 10 महीने होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह अब धीरे धीरे सियासी बिसात बिछते जा रहे हैं और तरह तरह के सवाल भी पैदा होते जा रहे हैं, और जिस तरह से पंजाब सरकार ने एक बयान जारी किया कि किसान आंदोलन से पंजाब को नुकसान है, जिस पंजाब के बदौलत जिस पंजाब में 32 किसान संगठन है और जिसके बदौलत किसान संगठन मजबूत इरादा लेकर केंद्र सरकार का विरोध करते थे, क्या वही सरकार अब किसानों से हाथ खींच रही है या फिर सियासत कुछ और है? जी हाँ, हमारे साथ मोहित शर्मा हैं जो अपनी हर एक बात को बेबाकी से रखते हैं। सबसे पहले ही सवाल कि क्या जो पंजाब सरकार ने कहा है उस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि चाहे पंजाब की सरकार कह दे, चाहे राजस्थान की कह दे, चाहे छत्तीसगढ़ की कह दे, चाहे उत्तर प्रदेश की कह दे, ये आंदोलन डटा था, डटा है और डटा रहेगा। और जब तक डटा रहेगा, जब तक ये तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं होंगे। किसान ने इस आंदोलन के चलते अपने 650 से ज़्यादा परिवार के सदस्यों को खो दिया, 9.5 महीने से ज़्यादा इस आंदोलन को हो गए। अब आपको लगता है कि किसान खाली हाथ अपने घर की वापसी का रास्ता देखेगा? लेकिन जिस किसान संगठन का आधार, बेस, नींव मजबूत पंजाब से ही हुआ था, अगर वहां के मुख्यमंत्री ऐसे विरोध करेंगे तो अस्तित्व विहीन हो जाएगा किसान। नहीं, मुख्यमंत्री कुछ कहे, मुख्यमंत्री के या किसी राजनीतिक दल के बेस पे थोड़ी आंदोलन चलाए। आंदोलन शुरू दिन से विपक्षी आपका आरोप लगा रहे हैं। आरोप है और विपक्ष भी इस बात से साफ हो गया होगा, सत्ता पक्ष, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष का ये आरोप है। और सत्ता पक्ष भी अब इस बात से वाकिफ हो गया होगा कि यह आंदोलन ना किसी राजनेता का है ना किसी पार्टी का है, ये आंदोलन आम जनमानस का है। ये आंदोलन इस देश की 133 करोड़ जनता जो रोटी और अनाज खाती है, जो किसान का पैदा किया हुआ अनाज खाती है, ये उसका आंदोलन है। ये आंदोलन उन लोगों का है जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया और आज एक बार फिर इन जैसे उद्योगपतियों के कब्जे से अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए ये लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि पंजाब सरकार ने देखा कि अब हमें यहाँ राजनीतिक रोटी नहीं सिकती दिख रही है और किसानों से कोई लाभ नहीं है, तो किसानों से दरकिरार करने लगे, पल्ला झाड़ने लगे? देखिए, किसानों से लाभ हो ये ऐसा हो नहीं सकता। किसानों से लाभ तो आपको भी है, मुझे भी है, हर एक व्यक्ति को है, और लाभ है वो लाभ कोई वोट का लाभ नहीं होता, वो लाभ होता है रोटी का। तो फिर किसान संगठन राजनीतिक लोगों के पास क्यों जा रहे हैं? किसके पास गया है? ऐसा कोई विपक्षी नेता नहीं है जिसके पास नहीं गया? बताइए आप, बताइए। ऐसा कोई विपक्षी नेता नहीं, सबके पास गए हैं किसान संगठन के लोग। आप एक का नाम बताइए। अब बताएं ना, बंगाल चुनाव में देखिए सबके पास गए, यहाँ यूपी के इलेक्शन में गए, सारे राजनीतिक नेताओं से साइड से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप बताइए, एक मिनट, आपने कहा साइड से बंगाल में गए, बंगाल में इसलिए गए लोगों को समझाने के लिए, बंगाल में लोगों को बताया कि कैसे यहाँ पर किसान मजबूरी में है। क्यों मिले? बताया उनको मुख्यमंत्री के तौर पे। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हम नहीं मिले? नहीं बताया ना, जिताया उनको इसीलिए। अच्छा। उनको इसीलिए जिताया और एक मजबूती के साथ बताया कि किसान कैसे आज मजबूरी हालत में बैठा हुआ है, मजबूर होकर बैठा हुआ है। तो अगर किसान को आपको बचाना है और किसान की आत्महत्या को करने से रोकना है तो आपको इनके विरोध में वोट डालना होगा। जिस सरकार में सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई किसानों का, वो सरकार कांग्रेस की है जी। और जिस स्वामीनाथन आयोग की बात किसान संगठन के लोग, किसान संगठन के नेता अक्सर करते आए हैं, वो भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार में ही बनी थी, लेकिन उस समय कोई विरोध नहीं। लेकिन क्या ये नहीं दिख रहा है कि धीरे धीरे आप लोग विपक्षी होते जा रहे हैं और सरकार का विरोध इसी के लिए कर रहे हैं कि सरकार सत्ता से निकल जाए?
देखिए, सरकार सत्ता से निकल जाए निश्चित तौर पर ये भी बात है, लेकिन दूसरी बात ये आपने कहा आपको तो सिर्फ सारी की सारी आप भाजपा के पत्रकार के तौर पे सवाल कर रहे हैं। ये सवाल गलत नहीं, आप जो कहें मेरी भी बात खाता ना वही मोहित शर्मा जो कहे वही सही। अरे भैया नहीं, सुनिए, मैं कोई शायरा या मुशायरा करना नहीं जानता। नहीं, आपने ये कोई गली मोहल्ले की चौपाल की डिबेट नहीं है। आप गली मोहल्ले की डिबेट नहीं लगा सकते। अगर सवाल बोलेंगे तो सवाल का जवाब भी सुनिए। नहीं लगा सकते। सवाल बोल देंगे तो उसका जवाब भी सुनिए, ठीक है? बोलिए। आपकी तरह मैं मुशायरा नहीं पढ़ना जानता, ना मैंने मुशायरा सीखा, ठीक है? मैं इतना जानता हूं कि ये जो तीनों काले कृषि कानून हैं ये गलत हैं। और अब आप पूछेंगे कैसे हैं, तो वो हम आपको बताते हैं, ठीक है? 103 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का समापन किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उन्होंने कहा, सर एक पॉइंट पर रोकना चाहूंगा। जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आप विरोध कर रहे हैं वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में लागू है, और वहां आप विरोध नहीं कर रहे हैं। 32 किसान संगठन वहीं के हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं। ये दोगली भाषा कैसे और दोगली नीति कैसे? एक बात आप मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आपने बात करी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार अगर इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी, ठीक है, और किसान की बात को लागू करेगी, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के उन काम को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियम लागू करेगी उसकी औकात है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो नियमों को ना माने? एक बात मैं बता दूं, औकात है या नहीं? हाँ या ना? सेंट्रल का हाँ या ना? हाँ या ना? सही है, हाँ मैं मानता हूँ। तो फिर लेकिन एक बात तो माने कि सेंट्रल के कानून में ये कतई नहीं बयां किया गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तक किसानों को जुर्माना और जेल होगा। लेकिन पंजाब सरकार का जो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि वहाँ जेल और जुर्माना दोनों होगा। तो फिर दोगली नीति कैसे? कौन से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कौन से एक्ट में लिखा है? नहीं, पंजाब के जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसमें लिखा है, साफ तौर पे लिखा गया है। बताइए कौन सा एक्ट है? आप दिखाइए। आप दिखाने की क्या बात करते हैं? आप एक्ट का नेम बताइए। नहीं, आप पढ़िए ना भैया, आप एक्ट का नेम बताइए तब मैं आपको बताऊंगा कृषि कानून का कौन सा एक्ट है। एक्ट नंबर बताइए, उसका प्रश्न नंबर बताइए। आप पूरे देश को पता होना चाहिए। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम तो उनके भी विरोध में बोल रहे हैं। नहीं, आप वहाँ नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विरोध कर रहे हैं। भैया, आप एक बात मुझे बताइए, वहाँ पर भी तो किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ भी तो चल रहा है, लेकिन सपोर्ट में तो पंजाब सरकार से है। किसके? पंजाब सरकार ने। अभी सरकार ने अगर मना करा तो किसान बोल नहीं रहा उनके विरोध में, बोल रहा है विरोध में, और बिल्कुल बोलेगा। अगर बोल रहे हैं तो जिस तरह से मीटिंग हुई, सारे संगठनों को, बीजेपी को छोड़कर सारे नेताओं को बुलाकर कि ऐसे ऐसे आप लोग मीटिंग कीजिएगा, ऐसे। हाँ। एक बात सीधे तौर पे क्लियर कर दूं कि नेताओं का साथ लिया या नहीं लिया, ठीक है, दोनों बातों को रखकर, अगर लिया तो ठीक, नहीं लिया तो भी ठीक। और जो लोग समझ रहे हैं, जो नेता समझ रहे हैं कि नेताओं के समर्थन से यह आंदोलन चल रहा है, तो ये उनकी गलतफहमी है, ठीक है? वो हट जाएं चाहे बिल्कुल बाहर हो जाएं। अगर वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है, तो जैसे बीजेपी का विरोध हो रहा है उनका भी होगा, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये आंदोलन उनकी बदौलत चल रहा है, तो ये गलतफहमी है। ये आंदोलन किसान के बदौलत चल रहा है, उसके बलबूते पे चल रहा है। आप यहाँ रोज खड़े होकर देखते होंगे कि किसान जो अनाज पैदा कर रहा है उसको खुद यहाँ लेके आ रहा है। गन्ना होता था तो गन्ने को भी यहाँ लेकर आ रहा था, कोल्हू चल रहा था, खुद किसान यहाँ पर जूस पी रहे थे, गन्ने से खुद यहाँ पर बैठ के गुड़ खा रहे थे। रोटी, अगर अनाज में गेहूं उग रहा है, मक्का उग रहा है, तो पिस के आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है, रोटी उसको यहाँ पर खिल रही है। तो ये नेता जो समझ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी विपक्षी दल, कोई भी, भाजपा के साथ कोई भी विपक्षी दल, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कोई भी हो, उसका विरोध होगा और निश्चित तौर पर होगा। तो इसलिए आप सरकारों की बातों का ऐड ना करके या कानून को लेकर बात करें, और बात करें उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर बात करें कृषि कानूनों को लेकर बात करें, और बात करें प्रधानमंत्री को लेकर। जिस तरह ये कृषि कानून पूरे देश की है, तो आप सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर ही क्यों चल रहे हैं? क्या इसमें भी राजनीति नहीं है? एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, इसमें भी आपसे किसने कहा कि उत्तर प्रदेश का है? आप जब पूरे देश का कानून है तो आप उत्तर प्रदेश की बात लेकर क्यों? अरे आप कैसी बात करते हैं? पंजाब में ये शुरुआत तो पंजाब से हुई है। पंजाब में रेल की पटरी पर किसान बैठा, जी, शुरुआत तो वहां से हुई है। बिगुल वहां से फूका। पंजाब के बाद में हरियाणा का किसान साथ आया, उत्तर प्रदेश का आया, महाराष्ट्र का आया, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सारा किसान साथ में आया। लेकिन वही तो जानना चाहती है आम दर्शक, जनता जानना चाहती है, आम दर्शक जानना चाहते हैं कि ये दो नीति क्यों अपना रहे हैं? आप पंजाब में सपोर्ट कर रहे हैं, केंद्र में विरोध कर रहे हैं। ये बात आपको किसान नेताओं से पूछनी चाहिए,
इस बात नहीं, का आपको बखूबी जवाब, एक मिनट, इस बात का आपको बखूबी जवाब किसान नेता दे सकते हैं। आप यहाँ सोचें कि मोहित शर्मा को बैठ के डिमोलाइज किया जाए, नहीं, और आंदोलन को डिमोलाइज किया जाए। सॉरी, इसके लिए सॉरी। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सारे मुद्दे को बेबाकी से रखते हैं, हर एक पहलुओं को आप छूते नहीं, हैं। आपके मैं बिल्कुल सुनिए, मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं, आपने बात करी वहां पंजाब की, आपने बात करी हरियाणा की, आपने बात करी उत्तर प्रदेश की। हम तो पंजाब की सरकार का भी विरोध करेंगे अगर वो किसान का साथ नहीं देगी, हम तो उसके भी विरोध में बैठेंगे। जब हमारा किसान करनाल पे लाठी खा सकता है तो हम हरियाणा से, पंजाब से धरना क्यों हटाएंगे? पंजाब तो रीढ़ की हड्डी है, जब आंदोलन शुरू हुआ तो वहां से हुआ, तो वहां से कैसे हटेगा? यही बात तो मैं पूछना चाह रहा था कि जिस रीढ़ की हड्डी से ही धीरे धीरे अब खिसक रहे हैं लोग, तो बेस ही खत्म हो जाएगा, तो फिर अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बेस खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, यही तो मैं पूछना चाह रहा था। नहीं होगा खत्म, निश्चित तौर पर नहीं होगा खत्म। किसान डटा रहेगा। और वो लोग जो कहते हैं नुकसान हो रहा है, उन्हें नुकसान जब नहीं नजर आता जब कोरोना के काल में पूरे देश को बंद कर दिया जाता है और दारू के ठेके खोल दिए जाते हैं, नेता क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं। कोरोना के काल में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पे जा रहे हैं, तीसरी बार, ठीक है, तब इनको कोरोना नजर नहीं आता। नुकसान तो जब भी होता है, आपको पता ही होगा, पत्रकार हैं तो कितने लोगों ने सिर्फ रोटी के खातिर संघर्ष किया इस कोरोना के काल में। जहां आप और हम बैठे हैं ना, ये भी एक हाईवे है, नेशनल हाईवे, ठीक है। इस नेशनल हाईवे पे जब माइग्रेन निकल के जा रहा था, मजदूर निकल के जा रहा था, तो जानते हैं उसका स्वागत कैसे किया गया? उसको सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री, रोटी नहीं दी गई, उसको लाठी और डंडे से बेरहमी से यहाँ मारा गया। और इन्हीं फ्लाईओवर पर हमारे देश की बहन और बेटियों ने बच्चों को जन्म दिया। कितने दुर्भाग्य की बात है। सरकार जब कहती है कि नुकसान किसान के बैठने से हो रहा है, तो सरकार को जब नुकसान नजर नहीं आया, जब कोरोना के काल में पूरा देश बंद था, तब सरकार सोई पड़ी थी, तब इन जैसे मुख्यमंत्री सो रहे थे जो आज जाके आ रहे हैं। लेकिन जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली के अंतर्गत आता है, तो दिल्ली सरकार का भी श्रेय बनता है ना कि हम जो भीड़ है जो यहाँ से जा रही है, पब्लिक जा रही है, उसको भी रोकें। तो आप सिर्फ केंद्र सरकार को क्यों हम निशाना ले रहे हैं? एक बात आप मुझे बताइए, अगर राष्ट्रपति किसी क्षेत्र के अंदर, किसी राज्य के अंदर धारा 144 लागू करता है या इमरजेंसी लागू करता है या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाता है, किसी मुख्यमंत्री की औकात है वहां से राष्ट्रपति शासन हटा दें? है औकात? प्रधानमंत्री के द्वारा किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई, प्रधानमंत्री ने कह दिया आज रात को कोई यहां से बाहर नहीं निकलेगा। किसी मुख्यमंत्री की इतनी औकात कि वो उसकी बात को नकार दे? है औकात? है या नहीं? औकात नहीं है। अब मैं यहीं आ रहा हूं। नहीं, औकात नहीं है। तो अगर यही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को ऑर्डर देते, बोलते नहीं, ऑर्डर देते कि मेरे देश का नागरिक माइग्रेन निकल के जा रहा है, वोट दिया होगा जनता ने, मुख्यमंत्री बनाया होगा तुझे, लेकिन तेरा भी फर्ज है और मेरा भी फर्ज है कि तू भी राशन बांट और मैं भी राशन दूंगा, लाठी और डंडे नहीं। और रेल किसने बंद करी? रेल भी मुख्यमंत्री ने बंद करी है, बताइए। रेल भी चीफ मिनिस्टर ने बंद करी। रेल चीफ मिनिस्टर ने बंद करी, लेकिन एक बात ये बताइए कि जिस तरह से आप भाजपा शासित प्रदेशों को ही निशाना बनाते हैं, अक्सर ये देखा जाता है, ऐसा क्यों? भाजपा शासित प्रदेश का एक बात आप मुझे बताइए, आज सरकार देश में कोई और होती और ये तीनों कृषि कानून अमेंडमेंट बिल आपे, तो हम उस सरकार के विरोध में बोलते हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। लेकिन काम गलत हो पंजाब में तो उसका विरोध नहीं करेंगे। अभी बोला ना आपको उसके लिए। और आपसे पहले आपने तो अभी यहाँ पर मेरे से 8वें नंबर का इंटरव्यू लिया है, उससे पहले इंटरव्यू दिया सबको, और यही बात का जिक्र बिना बोले किया है कि वो कैसे इस बात का बयान और स्टेटमेंट दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? खत्म करो पंजाब से, क्यों करें? दिल्ली में क्यों करें? क्यों करें भाई? अरे ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और आर्टिकल 19 प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है, कहीं भी करो, किसी भी जगह पे करो, आजादी है लोगों को। लेकिन आम लोगों की भी आप सुविधा को देखेंगे ना? किसकी? जिसमें आम लोगों की सुविधा को। आम लोगों की सुविधा, एक बात मुझे बताइए, आम लोगों की सुविधा क्या? पंजाब सबसे बड़ा गढ़ है खेती में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र खेती के मामले में नंबर 1 पे आते हैं लोग, जो लोगों का पेट भरते हैं। आपने कहा कि इनको यहाँ से आम जनता की सुविधा को देखो, किसान बैठा हुआ है 9 महीने से, 9.5 महीने से, आप उसको नहीं देख रहे हैं? और आम जनता को देखने का काम तो सरकार का है। लेकिन एक बात, मैं ठीक है बात मान लेता हूँ, लेकिन जो किसान संगठन के नेता अक्सर, आप भी बोलते हैं, अक्सर किसान संगठन के नेता भी बलात्कार पे बोलते हैं, महिलाओं के छेड़छाड़ पे बोलते हैं, और जिस तरह से किसान महापंचायत में, किसान मंच पर किसी महिला पत्रकार का हुटिंग होता है और बाहर कर दिया जाता है कि और किसान समर्थकों को भी बाहर कर दिया जाता है, वो भी लड़की है, उस पर कोई जवाब, कोई बयान नहीं आता। आपने कोई बयान नहीं आता, उस पर कोई बयान नहीं आता। आपने इस बात पे पूछा
जब सरेआम एक पत्रकार के परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, आपने पूछा उस पर कितनी रिपोर्टिंग करी? जब आपने गौरी लंकेश की हत्या हुई, आपने पत्रकार होते हुए गौरी लंकेश किसान संगठन गौरी लंकेश की जब गौरी लंकेश की हत्या होती उसमें किसान संगठन नहीं थे। चलिए, आपने इस बात आपने इस बात के लिए पूछा, आपने इस बात के लिए आपने करी, आपने करी। बताइए, आपकी एक वीडियो हो तो दिखाइए, बताइए गौरी लंकेश। ध्यान रखिएगा, एक मिनट ध्यान रखिएगा, इनका चेहरा देखिएगा और इनके चैनल पे वीडियो भी देखिएगा कि कितनी करी। उसने हर एक अभी आप बताइए, अभी तो हाल फिलहाल का मामला, ताजा मामला, रवीश कुमार को आपने देखा, हैथवे केबल नेटवर्क से हटा दिया गया उनके चैनल को। आपने बोला इस बात पे, बोला आपने इस बात पे? वो भी पत्रकार है, आप तो पत्रकार हैं खुद, आपने बोला आपने? हाँ या ना बताइए। नहीं, रवीश कुमार पत्रकार नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रवीश कुमार पत्रकार नहीं। जो मोदी जी के रिपोर्टर हैं, जो मोदी जी के रिपोर्टर हैं वही रिपोर्टर हैं, जो अंबानी अडानी के चैनल हैं वही चैनल्स हैं। बाकी जो सत्य को दिखाए, जो किसान आंदोलन को समर्थन करे, वो रिपोर्टर्स नहीं है। यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बात ये है कि नीति दो क्यों है। देखिए, नीति दो क्या, मैं आपसे ये पूछा, आपने पत्रकार की बात पर एक मुद्दे पे रहिए ना, पत्रकार के मुद्दे पे आपने बात करा, आपने कहा बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी और बलात्कार का विरोध करते हैं, और आप ही के सामने ऐसा होता है तो फिर उसका विरोध नहीं करते। जब बलात्कार राजस्थान में हुआ तब हम बोले, जब बलात्कार इस देश के अंदर पंजाब में या होता है या कहीं भी होता है, या सरकार कोई भी हो, बलात्कार को आप सरकारों से ना जोड़ें। जब अभी बलात्कार महाराष्ट्र के अंदर हुआ, पुणे के अंदर, हम उस पर भी बोले, क्यों? वो बेटी हमारे देश की है और हमें सरकारों से कोई लगाव नहीं है। मैंने किसी पार्टी की फ्रेंचाइजी नहीं ले रखी है कि मैं उसी पार्टी के पक्ष में बोलूंगा और उस पार्टी के कोई विरोध में बोलेगा तो उठा के ईंट मार दूंगा। नहीं, अगर उस सरकार ने गलती करी है तो उसके विरोध में बोला जाना चाहिए, और यही देश का लोकतंत्र कहता है कि आपको सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। जिस तरह से ताल ठोककर बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी में कह रहे हैं कि हम 300 साढ़े 300 सीट लाएंगे, इस बात में कहां तक सच्चाई है? और जिस तरह से किसान संगठन के लोग, किसान संगठन के नेता अक्सर कहते हैं कि हम जीतने नहीं देंगे जी, तो फिर जीतेंगे कैसे? किसानों ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पहला स्टेटमेंट क्या दिया? उन्होंने कहा हम किसानों से एक कॉल की दूरी पर हैं। ठीक है, एक कॉल की दूरी करते करते, एक कॉल पे बात करते करते प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल से कब बांग्लादेश पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता, और बांग्लादेश से वापस बंगाल भी आते हैं, और बंगाल से अब वापस दिल्ली भी आ जाते हैं, और दिल्ली से वापस आज अलीगढ़ में चुनावी रैली भी कर देते हैं। लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी किसानों से मिलने नहीं आए। आपने कहा कि किसान, ये सबसे पहली बात आपको हम कहेंगे कि आपने कम से कम किसान तो कहा। बहुत सारे इनकी पार्टी के नेता और न्यूज़ चैनल्स वाले भी कहते हैं कि खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, और फिर कहा गया ये किसान तो मुट्ठी भर है। किसान ने 5 तारीख की महापंचायत में दिखाया, मुजफ्फरनगर की महापंचायत में, कि ये मुट्ठी भर नहीं, ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारा किसान यहाँ मौजूद है। और आपको एक बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुई 5 तारीख की महापंचायत से ही सरकारों को अंदेशा हो गया होगा। उस दिन के बाद नहीं बोला इनके नेता ने कि ये मुट्ठी भर किसान थे। अब किसान आंदोलन में सरकार कहती हैं, या नेशनल चैनल के रिपोर्टर कहते हैं कि भाई यहाँ तो संख्या घट रही है। भैया खेती भी करते हैं तो संख्या घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है, लेकिन इनको आपत्ति है ये घटती संख्या दिखाते हैं, बढ़ती हुई संख्या नहीं दिखाते। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया अलीगढ़ से, आज आप घर जाइएगा, ये मैं नहीं, घर जाइएगा, नेशनल चैनल खोल के देखिएगा, आपको पूरे चैनल पे आज आपको ना आपको तालिबान नज़र आएगा, ना आपको अफगानिस्तान नज़र आएगा, ना आपको भारत, ना आपको चाइना नज़र आएगा, ना पाकिस्तान नज़र आएगा। आज आपको नज़र आएगा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट। क्यों भाई? जब किसान की महापंचायत होती है, और आज नहीं कल भी नज़र आएगा, परसों भी नज़र आएगा। मोदी 15 से 20 मिनट तक का भाषण देके उठ गए, लेकिन उस भाषण को लगातार 4 से 6 दिन, 6 से 8 दिन लगातार दिखाया जाएगा, लगातार दिखाया जाए। क्यों भाई? आप किसान को नहीं दिखाते 6 से 8 दिन, आप तो तालिबान को दिखा देते हैं। जिस दिन किसान ने महापंचायत करी तब दिखा रहे थे तालिबान। 5 से 10 मिनट अगर नेशनल चैनल को देख लूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरे घर के बाहर आतंकवादी खड़े हैं और अभी हमला कर यानी सारे नेशनल चैनल को आतंकवादी करार दे रहे हैं। नहीं, मैंने नेशनल चैनल को आतंकवादी कब कहा? नहीं, अभी तो कहा आपने कि लगता है। मैंने कहा कि 5 से 10 मिनट, नहीं, 5 से 10 मिनट। कुछ दिन पहले यही चैनल नेशनल चैनल आपको सपोर्टर थे, लेकिन अभी आप कह रहे हैं। मैंने क्या कहा? आपने क्या बोला? आपने कहा क्या? आपने बात को समझा। मैंने बोला 5 से 10 मिनट अगर नेशनल चैनल देख लूं तो ऐसा लगेगा कि घर के बाहर ही आतंकवादी खड़े हैं, क्योंकि ऐसा ये लोग प्रोपोगेंडा सेट करते हैं। और सारे नेशनल चैनल कैसे ऐड करा आपने? सारे कैसे ऐड करे? हमने बात करी है उन चैनल्स की जिन्होंने अपने ज़मीर को देखा है,
इस देश के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं जिनके कारण आज देश का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है वो जीवित है। सभी को मत सम्मिलित करिएगा, क्योंकि आज भी ऐसे पत्रकार जिंदा हैं जो सरकार के राज में उन्हें गुलामी पसंद नहीं, घर में बैठना पसंद है, पत्रकारिता छोड़ना पसंद है, वो लिखना मंजूर है उन्हें, लेकिन उन्हें सरकार की गुलामी मंजूर नहीं। वो सत्य को दिखाएंगे और सत्य की घटना अगर पंजाब में हुई है तो पंजाब में दिखाएंगे, वो सत्य की घटना राजस्थान में हुई है तो राजस्थान में दिखाएंगे, और अगर वो सत्य की घटना उत्तर प्रदेश में हुई है तो उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। जिस तरह से किसान संगठन के नेता आपस में ही दोफाड़ हो रहे हैं, जिस तरह से जो पत्र लिखा गया उसमें से 8 ही प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर किए गए, उसमें से जो एक प्रमुख नेता थे उसका विरोध भी किया जा रहा है, यादव जी का, हाँ जोगेंद्र यादव का, कि वो और एक बात सबसे बड़ा है कि वो किसान नेता कब हो गए, पहले आप पार्टी में थे, उसके बाद स्वराज के कर्ता धर्ता हो गए, फिर किसान नेता कब से हो गए? ये बात का आप उन्हीं से जवाब लिएगा तो आपको वो बेहतर समझा सकते हैं। अब ये मैं थोड़ी बता, लेकिन वो प्रमुख नेता तो हैं, किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता हैं। ये बात आप सुनिए। अब आप एक बात मुझसे पूछें कि भैया अमेरिका में क्या हो रहा है, तो वो मैं नहीं बता सकता ना, वो तो आपको अमेरिका जाके पता करना होगा। तो भैया ये बात देखिए, हम इस तरीके का कोई बयान नहीं देना चाहते जिससे किसान आंदोलन को तकलीफ हो, किसान आंदोलन को डिमोलाइज किया जाए। हम तो यहाँ से वो बयान देते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों का हौसला और 4 गुना बढ़े। हम यहाँ पे कोई ऐसा भी बयान नहीं देते और हम अपने नेताओं से संतुष्ट और पूरा किसान एक है, उसको डिवाइड नहीं है। वो हर लड़ाई हर घर में होती है, बर्तन हर घर में खनकते हैं, अच्छा, लेकिन सब किसान एक लास्ट में एक सवाल, जिस तरह से कहा जाता है कि आप लोग वार करते हैं और प्रतिवाद भी करते हैं कि योगी सरकार का जाना तय है, लेकिन वहां से एक नारा निकल के आता है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में मुजफ्फरनगर में ही वहां जिला अध्यक्ष किसी और पार्टी के बन गए, किसान नेता नहीं बने, उसी तरह क्या अगर दोबारा सत्ता में योगी जी आ जाते हैं तो किसानों की हार होगी या जीत? देखिए, किसानों की हार जीत सरकार से नहीं है, किसानों की हार जीत है इन तीनों कृषि कानूनों से। ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे और वही किसान की जीत होगी। हार का तो ऑप्शन ही खत्म कर दीजिए, ऑप्शन सिर्फ जीत का है। 22 नहीं तो 24 ही सही, लेकिन जीत यहाँ किसान की होनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिस तरह से मोहित शर्मा जी ने हर एक मुद्दे को छुआ और खासकर किसान आंदोलन को लेकर, और किसान आंदोलन 10 महीने होने को चले हैं और किसान रोड पर है, और खासकर केंद्र सरकार को भी जरूर सोचना चाहिए कि जो किसान घर-बार छोड़कर, परिवार छोड़कर इस रोड पर बैठे हैं, कम से कम उनकी भावना को जरूर सुना जाए, उनसे वार्ता जरूर किया जाए कि कब तक सरकार ऐसे किसान बैठे रहेंगे। धन्यवाद।